क्वेश्चन नंबर 17 है आइडेंटिफाई द होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स दैट इज ऑफ लो स्पिन। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए ले लेते हैं। तो ए में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है इसकी जितनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो उतना ही क्या बनाएगा, लो स्पिन बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं। तो आयरन की अगर मैं एक्स मानू ऑक्सीडेशन स्टेट, जो साइनाइड आयन है वो -1 चार्ज कंट्रीब्यूट करता है, और सिंस यहाँ पे 5 है तो कितना टोटल कितना चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा, -5, तो हो जाएगा -5। और नाइट्रोजोनियम आयन कितना कंट्रीब्यूट करता है, +1, और ये किसके इक्वेट करता है, -2 के। हो जाएगा x -4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू हो जाएगा +2। तो यहाँ पे जो आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी है, वो है आपकी +2। वो कितनी है, +2। तो +2 के हिसाब से आयरन का क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बैठेगा, ये बैठेगा 3d6 4s0। और आपको पता है जो ये साइनाइड आयन और NO है ये कैसे है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के थ्रू क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से बनता है आपके जो साइनाइड आयन और NO है ये कैसे हैं, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से आपका बनता है क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से बनता है आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इनसे बनेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी। 3d6 को आप करोगे कैसे, ऐसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और सिंस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आपको क्या करेंगे, ये अगले में क्या हो जाएंगे, ये आपके पेयर हो जाएंगे। तो अगले में आपके क्या हो जाएंगे, ये पेयर हो जाएंगे। कैसे, ऐसे। ठीक है, ये यहाँ पे 4p होगा। तो जो ये 6 आपके लिगेंड्स हैं ये यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपका D2sp3। ठीक है, ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सिंस इसमें अलग अलग आपके लिगेंड्स है तो ये कैसा होगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, ये कॉम्प्लेक्स होगा आपका हेट्रोलिप्टिक। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जिस जिस कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा लिगेंड्स हो उसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक्स, हेट्रोलिप्टिक। और जिसमें एक जैसे ही हो उसको बोलते हैं होमोलिप्टिक। अब चलिए ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या शो हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी देखिए। ऑप्शन नंबर बी है COFE का COF6। तो ये है COF6 और इस पे चार्ज है 3-। तो यहाँ से जब आप देखोगे कोबाल्ट की, जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, यहाँ से कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर होगी आपकी +3। क्योंकि अगर आप इसको x मानोगे, x -6, क्योंकि फ्लोरीन कितना कंट्रीब्यूट करता है, -1, तो x -6 और इज इक्वल टू -3। तो जब आप इसको इक्वेट करोगे कोबाल्ट की आपकी आएगी +3। और कोबाल्ट क्या होता है, नॉर्मली होती है 3d7, लेकिन जब +3 ऑक्सीडेशन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 4s से चले जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन 3d7 वाले से जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, यहाँ पे भी 3d6 4s0 बचेगा। और सिंस जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन कैसा है, यहाँ पे फ्लोरीन है आपका, फ्लोरीन कैसा होता है, फ्लोरीन आपका होता है वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। और वीक फील्ड लिगेंड की वजह से क्या बनता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और हमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं देखना, हमें क्या देखना है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। एक तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और देखो ये क्या है, ये होमोलिप्टिक है क्योंकि इसमें एक ही तरह के क्या है आपके, एक ही तरह के आपके लिगेंड है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी में आपका दे रखा है FeCN
FeCN का होल 6 4 इसमें आप आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल आप मुंह जुबानी निकालेंगे, ठीक है। कैसे? आयरन की x मानेंगे, साइनाइड आयन आपका -1 कंट्रीब्यूट करेगा, तो 6 कितने कंट्रीब्यूट करेंगे? -6, तो x -6 इजकल टू -4, -6 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? +6, 6 -4 कितना हो जाएगा? +2। तो आयरन की क्या होगी यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर? +2, और सिंस +2 ऑक्सीडेशन नंबर है तो क्या होगा आपका? 3d6 4s0। और आपको पता है जो साइनाइड है वो कैसा होता है? वो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से कैसे कॉम्प्लेक्स बनते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से बनते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो आपका इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर जो ये पूछ रहा है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स प्लस क्या था आपका? होमोलिप्टिक। एक तो ऑप्शन नंबर सी जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? ऑप्शन नंबर डी में है CONH3 का होल 6, CONH3 का होल 6 एंड 3 पॉजिटिव। आपको पता है अमोनिया कोई भी चार्ज कंट्रीब्यूट नहीं करता, ना माइनस ना प्लस, तो ये 0 करता है। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो यहाँ पे? जो टोटल चार्ज है वही जो है +3, ठीक है। तो कोबाल्ट का क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 एंड 4s0। अब सिंस अमोनिया एक मीडिएटर टाइप के लिगेंड में आता है, लेकिन इसको हम क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पे काम करेगा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैसा आपका बनाते हैं? ये बनाते हैं आपका लो स्पिन, ये बनाएगा आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जाएगा। फिर आता है क्रोमियम के साथ, ठीक है। क्रोमियम H2O होल 6 और 2 पॉजिटिव। आपको पता है वाटर भी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता, ठीक है। तो क्रोमियम का जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +2 होगा, और इसका आपका बनेगा 3d4 4s0, ठीक है। और सिंस H2O जो होता है ये एक वीक फील्ड लिगेंड होता है, और वीक फील्ड लिगेंड कैसा बनाता है? हाई स्पिन, हाई स्पिन। तो इन दोनों में होमोलिप्टिक तो है मामला, ये भी होमोलिप्टिक है, ये भी होमोलिप्टिक है, होमो तो ये है, लेकिन इसमें क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है, इसलिए डी तो जाएगा। लेकिन ई वाले केस में होमोलिप्टिक तो है, लेकिन ये कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए कैसा बनाएगा? ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो सिर्फ आपके सी और डी ही ऐसे हैं जो आप ही कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है इसमें वो करेक्ट होगा।